वासी और ठाकुर जियों का है। तो ठाकुर जी बोले भैया तुम सबन के हाथ सो निकसो मक्खन मैंने खायो या हमारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कमेंट सबरे ग्वाल बाल बोले हम बे लाला तो सौरो कमेंट में श्रेय राधे गोपिन नहीं राधे देगो। राधे राधे लिख नहीं दीजिए। नहीं कछु गोपन चैनल करी को सब्सक्राइब सहाय। कर तुम ग्वाल दीजिए बालन ने मेरी प्लीज। सहायता करी। लाला हमने क्या सहायता करी, हमने छड़ी तो लगाई सबरी टूट गई। नहीं 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 छड़ी की सहायता नहीं। तो बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो आप सब लोग टकटकी लगा के मेरी उंगली को देखने लगे तो सबन की शक्ति मेरी उंगली में आएगी। मैंने उठाए लिए गिरिराज जी, आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई है। ठाकुर जी तो मन रखने के लिए बोल रहे हैं पर ब्रजवासी इतना वास्तविक मान गए। दो चार ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है, आजकल हम कमजोर क्यों है गए, ये सांस क्यों फूल रही है हमारी, चलते चलते नेक में ही हाँप जाऊं मैं तो। अब तो चली लाला के पास शक्ति चली गई है मेरी। कैसा प्रेम है इन ब्रजवासियों का। कभी मैं इस प्रसंगों को जब बोलता हूं तो मैं एक बात और बोलता हूं कि बहुत अच्छा था कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो हम लॉजिकल लोग वहां नहीं थे, नहीं तो हम मानते ही नहीं है। हम तो एक बार में मान जाते कि यही भगवान है, हम ब्रजवासी नहीं मान रहे हैं। और हम लॉजिकल लोग तुरंत नासा को बुलाओ, इसरो को बुलाओ, रिसर्च करेंगे ये 7 वर्ष के बालक ने उठाया कैसे गिरिराज जी। फिर उस पर टीका टिप्पणियां चलती, न्यूज वाले आते, माइक लगा कैसे उठाया आपने गिरिराज जी, जरा बताएंगे इस बारे में। नंद रानी यशोदा आपने क्या खा करके जन्म दिया है अपने बालक को। हम लोग तो ऐसे हैं, कंटेंट क्रिएटर आ जाते अपने अपने फोन लेकर के ठाकुर जी के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। फिर कुछ दिन तो सपोर्ट में चलती बातें, फिर उसके बाद निकल करके आते वो लोग जिनके पास में पता चला कि पॉजिटिव से काम नहीं होता, वो नेगेटिव निकालेंगे। क्या आप जानते हैं गिरिराज जी उठाने वाला जो बालक है ये यशोदा का है ही नहीं, ये तो देवकी का बेटा है। पहला सनसनी खोज खुलासा हमारे चैनल पर पहली बार। बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी के उस काल में हम और आप नहीं थे, और अच्छा है हम हों भी ना, हम लायक नहीं है ठाकुर जी के। बहुत सीधे हैं ब्रजवासी, और ऐसे सीधों के बीच में ही ठाकुर जी आते हैं, हमारे आप जैसे चतुरों के बीच में नहीं आते लाल जी। कछु गोपन करी सहाय, तुम गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। अरे महाराज इतने में तो ब्रजवासियों ने 56 भोग की डलिया खोल करके खाना शुरू कर दिया। कोई बोला अरे तुम लोग तुम्हें खावे की पड़ रही है, यहां पे जान बचा रहे हैं। अरे तू नहीं जाने, हम खाएंगे तो हमें शक्ति बनेगी और फिर हम लाला को देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री किशोरी जी की मुंह पे कृपा है गई और मैंने श्री गिरिराज जी उठाए लिए। आहा, क्योंकि जहां ठाकुर जी खड़े हैं ठीक वहीं शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी श्री कीर्ति कुमारी किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। वास्तव में गिरिराज जी अकेले कृष्ण ने नहीं उठाए हैं, श्री राधा कृष्ण द्वै तनु ने श्री गिरिराज जी को धारण किया है। इसलिए हमारे जो सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल जी हैं, उनका जो बाम अंग है वो श्री जी का स्वरूप माना जाता है, दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी हैं। दोनों मिलित स्वरूप में गिरिराज जी धारण कर रहे हैं। अब वो बहुत विषय विस्तृत हो जाएगा, उसके विषय में मैं क्या बहुत अंदर तक बोलूं। पर श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों ने श्री गिरिराज जी को धारण किया। क्यों? गिरिराज क्या है? ये किशोरी जी का प्रेम हृदय है, गोवर्धन, जिसे ठाकुर जी ने अपनी भुजा पर धारण किया। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण किए। इस प्रकार 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए। तत्पश्चात 7 दिन बाद इंद्र के मन में आई और उसने अपने सब सेवकों से बोला ब्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सेवकों ने कही वहां तो धूल उड़ रही है। क्यों? कोई ब्रजवासी मरे नहीं? अरे सब ब्रजवासी बच गए। बोले देखिए तो सही नीचे। तो देखा, जब गिरधर स्वरूप देखा ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए हैं, समझ गए ये कोई बालक नहीं कर सकता। तुरंत वर्षा विश्राम करके
जब भगवान ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए, ब्रजवासी अपने अपने घरों को जाने लगे। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। तत्पश्चात एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और अब यहां से रास पंचाध्याय की कथा शुरू होती है। बहुत ध्यान से सब लोग श्रवण करेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रास। अब बिल्कुल सब लोग सीधे बैठिए, ना इधर उधर देखना है, ना फोन चलाना है और किसी की तरफ ध्यान नहीं। अब जो विशेष प्रसंग रास का है वो हम लोग बहुत ध्यान से सुने। भगवान रास। मैं एक कभी कभी इसका भाव बताता हूं। रस में और रास में अंतर क्या है? एक शब्द है रस और दूसरा शब्द है रास। तो भक्त जहां भगवान से मिलने का प्रयास करता है, भगवान के दर्शन का प्रयास करता है, उसको रस कहते हैं। लेकिन भक्त जब इतना रसयुक्त हो जाता है कि वो प्रयास नहीं करता, ठाकुर जी प्रयास करके उससे मिलने आते हैं, तो उसे रास कहते हैं। वो रास है। मैंने और आपने अभी तक रस का अनुभव किया है, हमारे संग रास नहीं हुआ। हां, रास होने लायक संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे वृंदावन आप नहीं जा पाए, लेकिन कथा के माध्यम से वृंदावन आपके पास आ गया, तो एक रास की संभावना बन गई। आप जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए, पर जगन्नाथपुरी जी से प्रसाद आपके लिए बंगाल में हमारे वहां के सेवायत यही प्रसाद महाप्रसाद ले आए, तो ये रास की संभावना है। मतलब इसको बोल सकते हैं आप प्रारंभिक श्रेणी रास की, जहां आप प्रयास नहीं करते, ठाकुर जी आपके लिए योजना बना के कर देते हैं कुछ ना कुछ, वो रास है। रास का एक स्वरूप और है, क्या? आप वृंदावन बहुत दिनों से नहीं जा पाए, लेकिन आपके स्वप्न में कभी कभी वृंदावन का, कुंज गलियों का, श्री बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का अनुभव आपको हो जाता है। ये रास है। आप अपने गुरु और आचार्यों के चरण छूने नहीं जा पाए, लेकिन वही आचार्य गुरु चरण आपके स्वप्न में या आपकी अनुभूति में आपके पास आ जाते हैं। ये रास है। रास का प्रारंभ है, पूर्ण रास नहीं है। पूर्ण रास किसको मानोगे कि ठाकुर जी घर ही आ गए, प्रकट ही हो गए सामने, बैठ गए आके घर पे, बोले मेरे काज कछु बना के लेके आ। ये पूर्ण रास है। रास का मतलब नृत्य करना नहीं होता, नाचना नहीं होता। रास का मतलब बिना प्रयास के भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाना, ठाकुर जी के प्रयास से, उसे रास कहते हैं। समझ में आई बात? ये रास है। बंगाल में अनेक भक्तों को रास का अनुभव हुआ, रास का अनुभव किया है। तो रस और रास, इनमें यही अंतर है। जब आप ठाकुर जी से मिलने का ठाकुर जी से मिलने की भावना करते हो, वो सब रस है। पर ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आपसे मिलने आ जाते हैं, ये रास है। सूरदास जी के साथ, कुमन दास जी के साथ, कृष्णदास के साथ, गोविंद दास के साथ, इन सब के साथ रास किया है ठाकुर जी ने। हमारे गिरिराज जी में एक कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था, गोवर्धन में। कन्हैया नाम का व्यक्ति था, रोज झाड़ू लगाता था। जन्म से उच्च कुल में नहीं जन्मा था, इसलिए उसको कई लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे। ठाकुर जी बंधुओं कभी जात पात नहीं देखते, ठाकुर जी के लिए सब समान है। पर हम लोगों ने ही ये सारे विभाजन कर दिए। ठाकुर जी ने विभाजन व्यवस्थाओं का किया, व्यवस्थाओं का किया, लेकिन मेरा अधिकार किसी को नहीं है, ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी ने नहीं बनाई। ऐसी व्यवस्था अगर ठाकुर जी ने बनाई होती तो सबरी के यहां ठाकुर जी कभी नहीं जाते, कोल भीलों के यहां ठाकुर जी भोजन बनवा करके नहीं पाते, स्वयं क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के नहीं आते। ठाकुर जी जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। तो कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था, झाड़ू लगाता था गिरिराज जी की तलेटी में, मंदिर नहीं जा पाता था, उसको जाने की अनुमति नहीं देते थे।
श्रीनाथ जी विराजमान थे तब गोवर्धन में, रोज मंदिर की ओर देखता और ध्वजा जी देख करके बहुत रोता। हे नाथ, मैं अधिकारी नहीं हूं ना आपके दर्शन का, मैं आपके पास नहीं आ सकता। मुझे ऐसे कुल में क्यों भेजा आपने, मैं ऐसे घर में क्यों जन्मा जहां मुझे आपके दर्शन का अधिकार नहीं है। रोज रोता है। दोपहर में आज भी हमारे वृंदावन में 12:30-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर 4:30-5 बजे के आसपास खुलते हैं। ये बीच में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, ऐसी भावना है। तो उसी समय सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को चले जाते, मंदिर के सेवाधिकारी प्रसाद पाके सोने चले जाते और उसी समय वो गिरिराज जी की तलेटी में दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में झाड़ू लगाने के लिए आता और ध्वजा जी देख करके रोता रहता, मुझे अधिकार क्यों नहीं है आने का। अब उसने तो क्या, ठाकुर जी ने मन बना लिया कि मुझे इससे मिलना है। कैसे मिलूं? तो एक भगवान के सखा थे कलिकाल में, 8 सखाओं में से एक सखा, उनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। आज श्रीनाथ जी अपने मंदिर में खड़े थे, राजभोग आरती हो रही थी, तो इतने में ही गोविंद दास कोई पद गा रहे थे और पद गाते गाते उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर चिंता का अनुभव हुआ उनको। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोविंद दास बोले जय जय। अच्छा, बाकी सबको लगता था मूर्तिमंत ठाकुर जी खड़े, पर गोविंद दास को सचल ठाकुर जी दिखते थे। तो गोविंद दास बाहर से ही बोले जय जय। कहा बात है? ठाकुर जी बोले नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, आज चिंतित लग रहे हो आप, कोई बात की चिंता है आपको? ना ये सब ठीक है, कोई ऐसी बात ना। बोले नहीं नहीं बताओ ना जय जय, मैं पूरी करूंगा, जो आप कहोगे सेवा में करूंगा, आप काय बात को चिंतित हो? ठाकुर जी बोले दाल बाटी खावे को मन हेरो मेरो। अरे तो यहां में चिंता की क्या बात है? अभी रसोईया जी से जाकर के मैं कह दूंगा, रसोई में बढ़िया दाल बाटी आपके काजे बन जाएगी और भोग लग जाएगा। ठाकुर जी बोले ना रसोई की ना पानी। तो आज गोविंद दास तुम अपने खिरक में बनाओ, तुम अपने बगीचा में सुंदर कंडा में बाटी बनाओ, बढ़िया दाल बनाओ, और मैं वहां आकर के पेड़ की छैया के नीचे बैठ करके प्रेम से पाऊंगा, मेरा ऐसा मन हेरो है। गोविंद दास बोले जय जय, अगर गुसाई जी को पता चल गई तो? बोले यही मारे तो मैं कह रहा हूं चुपके थे कि गुसाई जी को नहीं बतानी है, मैं आऊंगा। तो गोविंद दास बोले ठीक है, तो फिर जय जय मैं जा रहा हूं, जल्दी तैयारी करूं और आप 1.5-2 घंटा बाद आ जाइयो, तब तक सब तैयारी हो जाएगी। ठाकुर जी बोले हाँ, तब तक राजभोग आरती भी हो जाएगी, सब चले जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, एक बात बीच में कह दूं, अगर किसी प्रेमी उपासक को व्रज वृंदावन में